Let's see this question. In alveoli of the lungs, the air at the site of gas exchange is separated from the blood by. अब इन्होंने क्या बोला है कि एल्व्यूलाई, ये एल्व्यूलाई है, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे आपको किससे सेपरेट होगा ब्लड? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपको कैपिलरी मिलेगी। कैपिलरी में ये इसकी एंडोथीलियम हो जाएगी। दिस इज द एंडोथीलियम, फाइन। और इसके बाद ये एल्वुलाई की सेल्स हो जाएंगी, इस एल्वुलस की सेल्स हो जाएंगी। दोनों में ही, चाहे वो कैपिलरी की एंडोथीलियम है या एल्वुलस है, इनमें कौन सी एपिथीलियम मिलती है बच्चों? इसमें मिलती है, कौन सी वाली एपिथीलियम मिलती है? इसमें मिलती है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। कौन सी मिलती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है। तो ये हो गई है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ठीक। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, द एयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय। यहाँ पर किससे सेपरेट होगी? जो एयर है वो कैसे सेपरेट होगी? एल्वुलर एपिथीलियम ओनली, एल्वुलर एपिथीलियम एंड कैपिलरी एंडोथीलियम ओनली। अभी तक तो बच्चों मुझे यही वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें एक बेसमेंट स्पेस मिसिंग है। यदि हमें किसी और ऑप्शन में बेसमेंट स्पेस मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसी वाले ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, है ना। अब आप कहेंगे कैपिलरी एंडोथीलियम कहाँ है मैम? तो कैपिलरी एंडोथीलियम यहाँ पर है, देखो। ये हमने भर दिया यहाँ पर हमारा बेसमेंट। तो दिस इज द बेसमेंट स्पेस, ठीक बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं द बेसमेंट स्पेस, दिस इज कैपिलरी, this is endothelium, blood capillary, and this is alveolus। तो ये एपिथीलियम हो जाएगी, कौन सी? एल्वेओलर एपिथीलियम। ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे एयर जो है वो यहाँ पर है। एयर ब्लड से किस तरीके से सेपरेटेड है? कौन सेपरेट कर रहा है एयर को ब्लड से? तो आप देख लीजिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन अभी तक हमें करेक्ट लगा है, लेकिन इससे ज्यादा करेक्ट और ऑप्शन हमें मिल सकता है। तो आगे देखते हैं। एल्वेओलर एपिथीलियम, ठीक बात। कैपिलरी एंडोथीलियम, ठीक बात। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तो ये हो जाएगा बच्चों रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एल्वुलस और कैपिलरी कांटेक्ट में है, यहीं पर एयर का एक्सचेंज होता है। तो हमारी जो कैपिलरी होती है वो केवल 1 सेल थिक होती है, उसमें केवल एंडोथीलियम मिलती है ना। ट्यूनिका एडवेंटिशिया उसमें नहीं मिलती। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता क्या है बेटा? यदि आप ब्लड वेसल्स का कट सेक्शन देखो, मैं यहाँ पे ब्लड वेसल का एक कट सेक्शन बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है आर्टरी का कट सेक्शन, है ना। इसको हम यहाँ पे आर्टरी लेबल कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है,
थ्री लेयर्स हमें दिख रही है यहाँ पे। तो सबसे जो बाहर वाली होती है ना बच्चा, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक। ये बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया विच इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके बाद यदि हम यहाँ देखें तो ये जो मिडिल लेयर है इसको हम बोल देंगे ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ट्यूनिका मीडिया किसकी बनी होती है बच्चों, स्मूथ मसल्स की। वाइल एडवेंटिशिया इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फिल्ड विद कोलेजन फाइबर्स। इसके बाद यहाँ पर सबसे अंदर है ट्यूनिका इंटरना, और ये जो खाली जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक। तो ये बड़ी ब्लड वेसल्स जो होती हैं लाइक आर्टरी और वेन, उनकी लेयर्स हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज नॉट प्रेजेंट इन आर कैपिलरीज। ठीक है, तो हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया की बात बच्चों यहाँ पर नहीं करेंगे, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है एल्वुलर एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम, फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी दे दिया और ट्यूनिका मीडिया भी दे दिया, तो ये तो दोनों और रॉन्ग हो जाएंगे, है ना, और रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है।